शिव को पाना मतलब सब कुछ पा लेना। शिव ही आदि हैं और अंत भी शिव है। शिव अतुल्य है। तो महादेव को पाने के लिए कठिनाइयों का सामना तो करना ही होगा। चलती रहती है एक शहर जहां हर गली में कोई राज है, हर दीवार कोई कहानी कहती है और हर घाट पर कुछ ऐसा छुपा है जो आज तक पूरी तरह सामने ही नहीं आया। यह यात्रा सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की है। यह सिर्फ एक शहर नहीं, एक अनुभव है, एक रहस्य है, एक यात्रा है। यहाँ हर सुबह गंगा की लहरों के साथ सूरज उगता है और हर शाम आरती में लौ की आस्था जलती है। यहाँ की गलियाँ सकरी हैं, पर उनकी गहराई में सदियों का इतिहास बसता है। यहाँ जिंदगी सिर्फ जी नहीं जाती, पूजी जाती है, और मृत्यु वो भी यहाँ मोक्ष बन जाती है। ये वो जगह है जहाँ स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं, जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं और मौन बोल उठता है। ये कला, संस्कृति, आध्यात्म और रहस्य का संगम है। यह है भारत की आत्मा का प्रतिबिंब। यह है वाराणसी। यह है मेरी काशी यात्रा। हमारी यात्रा शुरू होती है लखनऊ से। मौसम के इस धूप छांव के खेल में हम रात में करीब 8:30 बजे पहुंच जाते हैं वाराणसी जंक्शन पर। स्टेशन पर उतरते ही हमें बहुत तेज़ भूख लगती है, तो किसी से मालूम चलता है कि यहाँ पर पास में ही एक बाटी चोखा रेस्टोरेंट है। फिर क्या था, हम लोग बिना किसी प्रतीक्षा के सीधे चले गए बाटी चोखा रेस्टोरेंट। वहाँ जाकर हमारे जूते और चप्पल बाहर उतरवा दिए गए। हमें बताया गया कि आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको कम से कम 45 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। फिर मैं अपने व्लॉग शूट पर लग गया। यहाँ का मेन्यू कार्ड तो देखते ही बनता है। अब इतनी भीड़ में 45 मिनट प्रतीक्षा करना मेरे लिए 45 साल की प्रतीक्षा के बराबर था, क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा चूहे कूद रहे थे। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। अब कर भी क्या सकते थे, इतनी भीड़ जो थी। खैर, कुछ देर बाद वेटर ने हमें बैठाकर वहाँ पर एक कुल्हड़ और एक पत्तल दी। उसके बाद 5 मिनट के बाद हमारे पास गर्मा गर्म बाटी और चोखा, साथ में चटनी, अचार, मिर्च और प्याज भी दिया गया। वास्तव में ये बाटी चोखा ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ऐसा बाटी चोखा मैंने कभी खाया ही नहीं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। हम लोग फिलहाल आ गए हैं गंगा जी के दशाश्वमेध घाट। हम लोग आ गए हैं आज दशाश्वमेध घाट पर और समय हुआ है सुबह का 7:30 बजे और यहाँ पर घाट पे भीड़ देख सकते हैं। दरअसल आज का दिन जो है वो जेठ माह की दशमी का दिन है। इस दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं और आपको बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। खैर, कुछ देर बाद हम पहुंचते हैं काशी विश्वनाथ जी के नए कॉरिडोर में, जहां पर घुसते ही सबसे पहले हमको मिल जाता है भगवान त्रयंबकेश्वर जी का भवन। भवन के जस्ट सामने लॉकर्स और प्रसाद लेने की सुविधा है। मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर जाना मना है। इसके साथ ही साथ आप पर्स को भी लेकर नहीं जा सकते हैं। बैग वगैरह, पैसे का पर्स आप लेकर जा सकते हैं वहाँ पर। इसीलिए फ़ोन वगैरह या घड़ी वगैरह या तो होटल में छोड़ के आइए या फिर आप यहाँ पर आकर जमा कर दीजिए। उसके बाद हमको मिलता है त्रयंबकेश्वर मल्टीपर्पज़ हॉल। इसमें शादी, बारात, फंक्शंस के लिए आप इसको बुक करवा सकते हैं यहाँ के ऑफिस से बात करने के बाद। इस हॉल के जस्ट आगे एक पंडाल है। दरअसल आज गंगा दशहरा है तो लाइन यहीं से शुरू हो जा रही थी और ये लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। मंदिर यहाँ से बहुत दूर नहीं है, लेकिन आज चूँकि त्यौहार का दिन है इसलिए इस लाइन को पार करने में हमें लगे 4 घंटे। 4 घंटे के बाद हम पहुँचते हैं काशी विश्वनाथ जी के नए कॉरिडोर में, जहाँ पर घुसते ही सबसे पहले हमको मिलता है भगवान त्रयंबकेश्वर जी का भवन। भवन के जस्ट सामने लॉकर्स और प्रसाद लेने की सुविधा है। मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर जाना मना है। इसके साथ ही साथ आप पर्स को भी लेकर नहीं जा सकते हैं। बैग वगैरह, पैसे का पर्स आप लेकर जा सकते हैं वहाँ पर। इसीलिए फ़ोन वगैरह या तो होटल में छोड़ के आइए या फिर आप यहाँ पर आकर जमा कर दीजिए। उसके बाद हम पहुँचते हैं
पांडाल के जस्ट पहले आपको दिख जाएगा श्री मांधातेश्वर महादेव मंदिर। आप इसके अंदर भी जाकर के मांधातेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के जस्ट सामने बनी हुई है भारत माता की प्यारी सी मूर्ति और इस मूर्ति के जस्ट बगल में बेबी लैक्टेशन रूम भी है। यदि बच्चे छोटे हैं, उनको दुग्धपान कराना है तो आप यहाँ पर लाकर करवा सकते हैं। मंदिर के अंदर ही कैफ़े भी है उडुपी एक्सप्रेस के नाम से। इस कैफ़े में आपको बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको भूख लगी हुई है तो आप यहाँ पर आकर नाश्ता पानी आराम से कर सकते हैं। उडुपी एक्सप्रेस के सामने दूरदर्शन केंद्र भी है। यदि आप लंबी लाइन में लगकर नहीं जाना चाहते तो यहाँ पर आप VR के द्वारा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, वो मात्र 11 मिनट में, और 250 रुपये आई थिंक यहाँ की फ़ीस है। यहाँ पर एक सोमनाथ भवन भी है और उसके जस्ट आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मंदिर का एक परिसर दिख जाता है। राइट हैंड साइड में यहाँ पर रानी अहिल्याबाई होलकर जी की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है और यहाँ पर एक पूरा पांडाल का है। इसी में ही गीता प्रेस गोरखपुर का भी एक छोटा सा ऑफिस खुला हुआ है। यदि आपको धार्मिक बुकें पढ़ने का शौक़ है तो यहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर में सारी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। मंदिर प्रांगण से जस्ट पहले एक और शिव जी का मंदिर पड़ता है, जहाँ पर आप आराम से बैठकर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। तो हम लोगों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बहुत अच्छे से दर्शन किए। आज दिन था गंगा दशहरा का, जिस कारण से भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ मंदिर है ये, और इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम लोगों को जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन हुए लगभग 3-3.5 घंटे के बाद हुए। दर्शन काफ़ी अच्छे हुए और यहाँ पर जो PSC यूपी पुलिस आर्मी की जो व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती है। बहुत ज़्यादा सिक्योर है यहाँ पर जो वातावरण है। हर जगह आपकी चेकिंग है। मोबाइल अंदर लेके नहीं जाने देते हैं आपको। किसी भी प्रकार का गैजेट आप अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। इवन आपके हाथों में अगर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी भी है तो भी आप अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। सिर्फ आप अपने पैसों का पर्स अंदर लेकर के जा सकते हैं। उसके अलावा जो प्रसाद आपने लिया है वो लेकर के अंदर जा सकते हैं। व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ पर, और दर्शन भी भगवान के बहुत अच्छे हुए। हम लोगों ने भगवान को दूध चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दर्शन हम लोगों को हुए, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी। तो ये जो नया कॉरिडोर बना है, मुझे तो पर्सनली मैं बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और जो भी बनारस आए वो इस कॉरिडोर को घूमें, एंजॉय करें। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। गलियारे में खाने पीने के लिए आपको बहुत व्यवस्था मिल जाएगी, होटल वगैरह मिल जाएगा। और मंदिर परिसर के अंदर भी आपको फूड कोर्ट मिल रहा है। पानी पीने की व्यवस्थाएं जगह जगह लगी हुई हैं। इतनी भयंकर गर्मी है, जून का महीना चल रहा है, तो इस वजह से लू भी चल रही है यहाँ पर। तो जगह जगह पर कूलर चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी यहाँ पर। कुल मिलाकर के जो मेरा एक्सपीरियंस रहा बनारस में काशी विश्वनाथ जी का, वो एकदम बहुत अच्छा रहा। बहुत एक्सपीरियंस बहुत बिंदास रहा मेरा। शाम होते ही हम निकल जाते हैं श्री काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए, जिनको काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। काल भैरव मंदिर के जस्ट सामने दिख जाती है नागरी प्रचारणी सभा। इस सभा ने हिंदी के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा काम किया है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कवि वगैरह भी इससे जुड़े रहे हैं। और जस्ट सामने है श्री काल भैरव मंदिर, जहाँ पर हमको जाना है। शाम का समय है तो यहाँ पर काल भैरव जी की आरती चल रही थी। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी प्रकार की असुविधा हम लोगों को नहीं देखने को मिली। काल भैरव मंदिर की चौखट पर कदम नहीं रखा जाता, पैर नहीं रखा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं, और वहाँ पर लिखा भी हुआ था। इसका एग्जैक्ट रीज़न तो मुझे नहीं पता है, बट किसी को अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस मंदिर के अंदर भी फोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना ये सब मना था, इसलिए मंदिर के अंदर मैंने भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं करी। अब हम लोग काशी आए हैं तो काशी में लस्सी नहीं पी और पान नहीं खाया तो क्या हमने किया, इसलिए हमने यहाँ पर लस्सी पी और उसके बाद हमने बनारस का स्पेशल बनारसी पान भी खाया। कुछ दूरी जाने के बाद हमने देखा यहाँ पर एक श्री हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज भी है। यहाँ पर हरिश्चंद्र जी ने पढ़ाई की थी। और आगे चलकर हमें देखा राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज, जहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने भी पढ़ाई की हुई है। अपनी काशी यात्रा के तीसरे दिन हम निकल पड़ते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ।
जिसे भारत का पहला विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि काशी नरेश ने मालवीय जी से कहा कि एक दिन में आप जितनी भूमि पैदल चलकर नापेंगे उतनी ही भूमि आपको विश्वविद्यालय के लिए दान में दी जाएगी। इस विश्वविद्यालय का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 1300 एकड़। आम भाषा में कहूँ तो ये विद्यालय लगभग 5.3 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है विद्यया अमृतम क्षुते, जिसका अर्थ है विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। इस विश्वविद्यालय के 2 परिसर हैं, जिसका मुख्य परिसर वाराणसी में स्थित है। मैंने अभी बताया कि ये 1300 एकड़ में फैला हुआ है। इस मुख्य परिसर में 6 संस्थान, 14 संकाय और लगभग 140 विभाग हैं। इसका दूसरा परिसर मिर्ज़ापुर जनपद में बरकछा नाम की जगह पर स्थित है, जिसका टोटल क्षेत्रफल 2700 एकड़ है। 75 छात्रावासों के साथ यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। इसमें लगभग 30,000 से ज़्यादा छात्र अध्ययनरत हैं और लगभग 34 देशों से आए हुए छात्र भी इसमें शामिल हैं। विश्वविद्यालय परिसर में एक बहुत ही प्यारा भगवान विश्वनाथ को समर्पित एक मंदिर है। इसे भगवान विश्वनाथ मंदिर या फिर बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सर सुंदरलाल चिकित्सालय, गौशाला, प्रेस, बुक डिपो एवं प्रकाशन, टाउन कमेटी, PWD, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा, पर्वतारोहण केंद्र, NCC प्रशिक्षण केंद्र, हिंदू यूनिवर्सिटी नाम से डाकखाना एवं सेवायोजन कार्यालय भी विश्वविद्यालय तथा जन सामान्य की सुविधा के लिए इसमें संचालित है। श्री सुंदरलाल मदन मोहन मालवीय, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अमरनाथ झा, आचार्य नरेंद्र देव, रामस्वामी अय्यर, भारत के भूतपूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री त्रिगुण सेन जैसे मूर्धन्य विद्वान यहाँ के कुलपति रह चुके हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुल गीत की रचना प्रसिद्ध वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर ने की थी। इसकी कुछ पंक्तियाँ मैं यहाँ पर आपको पढ़कर सुना देता हूँ। मधुर मनोहर अतीव सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी, यह 3 लोकों से न्यारी काशी, सुज्ञान सत्य और सत्य राशि। बसी है गंगा के रम्य तट पर, यह सर्व विद्या की राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी। काशी जैसे बड़े नगर को एक ही वीडियो में कवर कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए काशी यात्रा का यह पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन इसके दूसरे भाग में मैं आपको ले चलूँगा तुलसी मानस मंदिर और सारनाथ की ओर। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, काशी ने मुझे बदल दिया। यहाँ आकर मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी सिर्फ सांसें नहीं बल्कि हर पल को जीने की कला है। हर गली, हर घाट,
हर चेहरा कुछ ना कुछ सिखा गया। यहाँ की सुबहें उम्मीद है और शामें आत्म शांति। यह शहर चलता नहीं, बस बहता है गंगा की तरह। अगर आपने अभी तक वाराणसी को नहीं देखा तो यकीन मानिए आपने भारत को पूरी तरह जाना ही नहीं। और अगर आप एक बार यहाँ आ गए तो फिर आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। यह थी मेरी काशी यात्रा, पर असली यात्रा वो तो अब शुरू होती है अपने भीतर की ओर। फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय बाबा विश्वनाथ, हर हर महादेव। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।